नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 3,260 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 7 संक्रमित। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च भेला से जनसंख्या अनुपात में कोरोना विरुद्ध के खोप आपूर्ति लेल मुख्यमंत्री लालबाबू राउतक आग्रह। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण के अभियानी सब जनकपुर धाम स्थित आमरण अनशन में। माओवादी केंद्र कुल प्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री में नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में सहभागी भेल मंत्री सबक पद तथा गोपनीयता के शपथ। आ भारत के हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में पड़ कर जान गुमाव वाला के संख्या 14 पहुंचल। विस्तार से पिछला 24 घंटा में देश भर थप 32 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में संक्रमण से जान गुमाव वाला के संख्या 10,212 पहुंचल है। देश भर थप 3,260 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,806 पीसीआर परीक्षण में 2,473 आ 4,656 एंटीजन परीक्षण में 787 संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 2,294 संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 38,180 सक्रिय संक्रमित है। 6,77,377 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में कोरोना के 7 संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, सिरहा में 3, महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,920 पहुंचल है। तहिना 36,598 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 1,030 पहुंचल है। प्रदेश 2 में एखन 292 सक्रिय संक्रमित है। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश 2 में कोरोना के संक्रमण जोखिम उच्च रहला से जनसंख्या के अनुपात में कोरोना विरुद्ध के खोप आपूर्ति के लिए आग्रह कयलनि। मुख्यमंत्री राउत कोविड-19 संक्रमण के व्यवस्थापन करऽ के लेल गठन कयल गेल केंद्रीय, प्रदेश, जिला तथा पालिका स्तर के निर्देशन समिति के संयुक्त बैठक के आज जनकपुर धाम में संबोधन करैत ई बात बतौलनि। प्रदेश 2 में जनघनत्व अत्यधिक भेल, स्वास्थ्य के संरचना एवं सुविधा कमजोर रहल आ खुला सीमाना भेला के कारण कोरोना के तेसर लहर एबाक जोखिम कायमे रहला से जनता के जीवन रक्षा के लेल खोप के आपूर्ति तथा जनचेतना फैलावक कार्य में तीनों तहक सरकार के बीच में अधिकतम सहकार्य होबा जरूरी रहल बतौलनि। केंद्रीय निर्देशन समिति के कार्यकारी निर्देशक बालानंद शर्मा कोरोना के नियंत्रण करैत जनता के जीवन तथा आर्थिक गतिविधि के चलायमान बनबैत स्मार्ट लॉकडाउन के नीति सरकार बनौने बतौलनि। बैठक में केंद्रीय निर्देशन समिति के पदाधिकारी सब, प्रदेशक पदाधिकारी, पालिका के पदाधिकारी सब, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सब, प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक प्रयोगशाला के प्रमुख एवं पदाधिकारी सब, प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह सहितक व्यक्ति के उपस्थिति छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ आसीन मसान धरि थप 1 करोड़ 2 लाख खोप प्राप्त हेबाक बतौलनि। बृहस्पति के प्रतिनिधि सभा बैठक में सार्वजनिक महत्व के विषय में बजैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ एखन धरि 1 करोड़ 8,60,170 मात्रा कोविड-19 के खोप प्राप्त भेल जानकारी देलनि। वो आसीन मसान धरि 1 करोड़ 2 लाख प्राप्त हेबाक आ माघ मसान धरि 3 करोड़ 23 लाख मात्रा खोप प्राप्त हेबाक बतौलनि। तहिना माघ महीना धरि 5 करोड़ 23 लाख मात्रा उपलब्ध होयत जानकारी देलनि। भुटानबाट प्राप्त समेत 1 करोड़ 8 लाख प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ। सुनिश्चित भएअनुसार नेपाली जनतालाई कमसेकम 33% जनतालाई खोप लगाउने कार्यक्रमहरू राखिएको छ। राज्य मंत्री श्रेष्ठ नेपाली जनता के कुल 5 करोड़ 50 लाख खोप आवश्यक रहल उल्लेख करैत केपी ओली नेतृत्वक सरकार 97 लाख खोप प्राप्त करैत असार महीना के अंतिम धरि 42 लाख खोप जनता के उपलब्ध कराओल गेल बतौलनि। वो नया सरकार 75 लाख खोप लगौने से जानकारी देलनि। वर्तमान सरकार दैनिक 1,50,000 से 2 लाख धरि खोप लगा रहल वो जानकारी देलनि। 5 करोड़ 50 लाख खोपको आवश्यकता पर्छ। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा 97 लाख खोप प्राप्त गरी 18 महीना अर्थात् असार महीनाको अन्तसम्म 42 लाख खोप मात्र जनतालाई उपलब्ध गराइएको थियो। नयाँ सरकार आएपछि हिजोसम्म 75 लाख खोप
लगाइएको छ। ओ विगत एक सप्ताह के आंकड़ा देखला अनुसार कोविड-19 संक्रमण दर बढ़ला सँ सबके जनस्वास्थ्य के मापदंड अपनाबैत सुरक्षित होबा आग्रह कयलनि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ एखन 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल जिला सब 19 पहुंचल जानकारी देलनि। आगामी 5 महीना में थप अनुमानित 1,93,000 संक्रमित हैत। करीब 38,000 के अस्पताल भरना आवश्यक परत आ 9,693 के सघन उपचार आवश्यक परत प्रक्षेपण मंत्रालय के ने ओ जानकारी देलनि। संक्रमित भएको औसत पोजिटिभ प्रतिशत 19.4% रहेको, हाल देशभरि संक्रमित 38,033 रहेका छन्। मृत्यु दर 1.5, हिजोसम्मको मितिबाट 10,180 दुःखद निधन भएको तथ्याङ्क छ। हाल 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरू 19 पुगेको छ। आगामी 5 महिनामा थप अनुमानित 1,93,000 संक्रमित हुने, करीब 38,000लाई अस्पताल बंद रहल विद्यालय सब में शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन करऽ के लेल विद्यार्थी सब खोप उपलब्ध कराबऽ के तैयारी के लेल खोप अनबाक गृह कार्य आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि प्राथमिकता अनुरूप खोप उपलब्ध गराउने, लामो समयदेखि बन्द प्राय रहेको पठन पाठन लगायत शैक्षिक क्रियाकलापको निरन्तरको लागि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसको लागि किशोरी लक्षित फाइजर र मोडर्नाको खोप ल्याउने गृह कार्य अघि बढाएको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वो सरकार नागरिक के जीवन रक्षा, महामारी नियंत्रण, रोकथाम, उपचार आ खोप निःशुल्क व्यवस्थापन के उच्च प्राथमिकता देने बतौलनि। खोप आयात, भंडारण, वितरण करैत नेपाली जनता के जीवन रक्षा के जिम्मेवारी सरकार पूरा कर रहल बतौलनि अछि। काठमाडौँ जिला प्रशासन कार्यालय सर्वसाधारण मास्क लगौने नहीं लगौने अनुगमन तीव्रता देलक अछि। नेपाल सरकार व्यक्तिगत रूप में मास्क लगाबऽ प्रोत्साहित करैत देशे भर तपाईको मास्क खोई कहवला अभियान चलाउने संगे प्रशासन कार्यालय मास्क के प्रयोग अनुगमन कर रहल। जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी उमाकांत अधिकारी के नेतृत्व में निरंतर अनुगमन भ रहल अछि। मास्क के प्रयोग उचित ढंग से नहीं केने, गुणस्तर के प्रयोग नहीं केने, सकभर प्रयोगे नहीं केने चलन जोखिम बढ़ल उपराग आबि रहल समय सहायक प्रमुख जिला अधिकारी बतौलनि अछि। हामीले अनुगमन गर्यौं। यसमा विशेष गरिकन लापरवाही बढ्दै गएको, मास्कको प्रयोग नगर्ने, मास्क चाहिँ चिउडोमा चाहिँ तल घाँटीमा चिउडोमा चाहिँ लगाएर हिँड्ने, मास्क खल्तीमा राखेर हिँड्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको देखिएको छ र यस अनुगमनका क्रममा हामीले धेरैलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरेका छौं र हामीले आज करिब 1.5 घण्टाको यो अनुगमनकै क्रममा हामीले करिब 36 जना सवारी साधन मा 36 वटा चाहिँ सवारी साधन व्यक्ति र पसलहरू समेत यो 1.5 घण्टाको अनुगमनमा हामीले उहाँहरूलाई जरिमाना पनि हामीले आज गरेका छौं। स्थलगत रूपमै हामीले जरिमाना पनि गरेका छौं, त्यो सम्बन्धी कारबाही पनि हामीले गरेका छौं। एखन संक्रमण दर बढ़े जा रहला से आम व्यक्ति लापरवाही से हो शुरू केने निषेधाज्ञा थप कर उपत्यका प्रशासन जनौलक अछि। एहि संगे काठमाडौँ के तीनों जिला में आइ से 8 बजे बाद अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबके हिडडुल आवत जावत में रोक लगाओल गेल अछि। प्रदेश दुअक महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह प्रदेश के सब क्षेत्र के होनहार युवा के प्रोत्साहन के लेल सरकार काज करत बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मंत्री सिंह होनहार आ प्रगति पथ में रहल सम्मान आ प्रोत्साहन तथा अवसर से वंचित के अवसर देवा अपना सदैव काम कर बतौलनि अछि। यस प्रदेशमा जति युवा खेलाडी, युवा उद्यमी लगायत जो प्रभावशाली युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको खोजी गरेर उहाँहरूको मनोबल बढाउने कार्य हामी निरन्तर गर्छौं र जो युवाहरू आज छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी छिटो। दिवस के अवसर में प्रदेश दूसरा खेल क्षेत्र में सफलता हासिल करने 3 गोटे खिलाड़ी के सिराहा के विजय
सिजाली, पर्सा के विनय थापा आ सिरहा के कल्पना परियार के सम्मानित समेत कयल गेल छल। ओकरा सबके क्रमशः कराते, भारोत्तोलन आ ओलंपिक में प्राप्त सफलता के लेल सम्मानित कयल गेल छल। खिलाड़ी सब सम्मान के लेल प्रदेश सरकार के धन्यवाद दिलक अछि। मलाई दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ एउटा छ, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ धेरै खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। हामी 3 जना मात्रै नभएर हाम्रो अरू पनि खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा पनि सबैजना चाहिँ केटाहरू मात्रै हुनुभयो कि प्रदेश नम्बर 2 को खेलाडीहरू सबैजनालाई निकाल्दाखेरि सबैजनामा चाहिँ सबै मैले केटाहरू मात्रै पाएँ। जेन्ट्सको मात्रै धेरै पर्सेन्ट चाहिँ केटाको मात्रै देखेको चाहिँ अलिकति दुःखी छु। प्रदेश नम्बर 2 बाट चाहिँ मैले लेडिज चाहिँ कोही पनि पाइनँ कि दुःख लाग्दो कुरा यो चाहिँ। र म आगामी दिनहरूमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यसरी नै मान सम्मान पायौँ भने हामी खेलाडीहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरू भाइहरू जस्तै हाम्रो पनि यहाँनिर स्टेजमा चाहिँ दाजु दिदी बहिनी पनि यसरी नै सम्मानित हुन पाऊँ। सपोर्ट चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि न्यू जेनेरेसनहरूलाई पनि अब निस्किनको लागि चाहिँ नि एउटा प्रदेशहरूबाट अब हरेक जिल्ला ठाउँहरूबाट खेलाडीहरू चाहिँ निस्किनको लागि चाहिँ सपोर्ट साथ चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो आज यो प्रोग्रामले हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषा के प्रमुख रामदेव बंडैती यादव, नीति आयोग सदस्य सहित के उपस्थिति छल। युवा सब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर में सचेतना मूलक रैली निकाललक अछि। दिवस के अवसर में जिला युवा संजाल धनुषा के अगुवाई में युवा सब यमराज कोरोना आ डॉक्टर के स्वरूप बनबैत कोरोना विरुद्ध के सचेतना जगबैत दिवस मनौलक अछि। त्यो कोभिड सचेतना कार्यक्रममा एकजना यमराज बन्ने, एकजना कोरोना भाइरस बन्ने र एकजना डाक्टर बन्ने अनि यो जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्यो हामी आज। खासमा चाहिँ अहिले पनि कोरोना हामीसँग गएको छैन, हाम्रो बिचमा छँदैछ। योसँग कसरी सचेत भएर हामी अगाडि बढ्ने हो, युवाहरूलाई त्यो मेसेज दिएको आज कार्यक्रमबाट। संजाल धनुषा के महासचिव कुलदीप शाह दिवस के अवसर में कोरोना विरुद्ध के सचेतना के लेल झांकी सहित के रैली कर के साथ जानकी मंदिर में दीप प्रज्वलन, 2 जना युवा उद्यमी के नगद पुरस्कार के घोषणा कयल गेल। साथे काल्हि आ परसू क्रमशः ट्रैफिक सचेतना आ रक्तदान सहित के कार्यक्रम करैत 3 दिवसीय कार्यक्रम कयल जा रहल अछि। साथे युवा सब कोरोना विरुद्ध के खोप युवा सब के सहज उपलब्ध कराबऽ के सेहो मांग केलक अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सब आई से आमरण अनशन में बैसल अछि। सिरहा स्थित मारुति सीमेंट कब्जा केने वन बूटे के जगह फिरता होब लगायत विभिन्न 5 बुदे मांग रखैत अभियानी सब जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल अछि। मधेशक लाइफलाइन के रूप में रहल चूरे तथा वन जंगल के एखन किछ निहित सोच भेल व्यक्ति तथा माफिया के कारण दिन प्रतिदिन चूरे दोहन होइत जा रहल अभियानक धनुषा संयोजक अमन यादव बतौलनि। हम सब विगत 10 दिन से यानी कि हम सब आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन के घोषणा कैली, लेकिन 10 दिन तक हम सब रेलवे पैटी पर जाकर बैठ के कोनो किसी से सुनवाई नहीं कैलक। एक बाद हम सब अनशन करे के लगी तैयार हो सकते आमरण अनशन। जब तक हमार जान रहते तब तक हम में लागल छे। जे कि हम सब हमरा सबके मुद्दा रहल है चूड़े सबसे पहले बचावक चाहिए। दूसरा नंबर में मारुति सीमेंट जे भ्रष्टाचारी के नहीं वन बुटेन के जगह सिरहा के मिट्टिया से कनिक अगाड़ी वही के फिरता लाभ पड़े। हमारा सबके अभियानी माथी जे मुद्दा लगे नहीं 7 गोटे पर उ बदर करे के लागी मुद्दा फिरता करे के लागी हमारा सबक मांग सब। चूरे विनाशे के कारण मधेश में पानी के जलस्तर समेत घटे जा रहल अवस्था में चूरे विनाश होब से बचाव सबके कर्तव्य रहल सब कहबे। अनशन में प्रदेश सांसद रामाशीष यादव समेत समर्थन जनौलनि अछि। ध्यान दिएन र जुन अतिक्रमण भइरहेको छ त्यो अतिक्रमणलाई राज्यले सघाइरहेको छ। राज्यले चूरे जंगलमा खुल्याम लाल पूर्जा वितरण गरिरहेको छ। या मारुति सिमेन्टले त्यो जमिनै अकुपाई गरेर त्यो बनाएको छ, अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारण त्यो क्रममा आन्दोलनको क्रममा जुन झुटा मुद्दा लगाइएको छ त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्यो भने त्यहाँहरूमाथि चूरे जंगलकै संरक्षणमा चाहिँ धनुषाकै दिलीप महतो पर्यावरण दिलीप महतोको हत्या गरियो, सबैलाई थाहै छ। हत्यारा
चुरेलाई जुन हिसाबले कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही भएन, त्यही पक्राउ त पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ राज्यले जुन हिसाबले चुरेलाई संरक्षण गर्नुपर्थ्यो त्यो संरक्षण गरेन। अब यो आमरण अनसन बाध्य भएर लोकतान्त्रिक पद्धति भएकोमा विश्वास गर्ने नागरिकले बाध्यात्मक परिस्थितिमा आमरण अनसन गर्छ। आमरण अनसन शौकले गर्दैन। चूरे अभियंता ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारिज करके वन नियमावली 2051 के दफा 22 के बरखिलाफ जाइत डिवीजन 1 कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन केने आ कोन आधार में केने ओई के छानबीन करके गत आर्थिक वर्ष में डिवीजन 1 कार्यालय सिरहा कोटेशन मार्फत खरीद केने फल फूल बिरुवा खरीद में भेल अनियमितता के छानबीन करके आर्थिक वर्ष 76-77 आ 77-78 में डिवीजन 1 कार्यालय सिरहा केने कार्य ऊपर छानबीन होबा लगायत मांग रखे तो सब आमरण अनशन में बैसल। ऐसा पहिना हो प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत बेर बेर ज्ञापन पत्र बुझौला पर कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद बाध्य भ क अपना सब आमरण अनशन में बैसल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान केंद्रीय सह संयोजक रानी राय बतौलिन। अभियान केंद्रीय सह संयोजक रानी राय आ धनुषा संयोजक अमन यादव अनशन में रहल। धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के कार्यपालिका सदस्य श्याम राउत एक युवक के हत्या आरोप में पकड़ायल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट राउत के पकड़ कर थप अनुसंधान कर रहल जानकारी दिलन। घटना के मुख्य आरोपी मेयर, उपमेयर आ वार्ड अध्यक्ष सहित 6 गोटे एखनो फरार रहल प्रहरी जनौलक। 2076 साल साउन 21 गते नगरपालिका के केंद्र घुसकेबाक विषय में मेयर रामज्ञान मंडल आ उपमेयर रेणु झा पक्ष बीच झड़प भेल छल। ओहि झड़प में घायल भेल स्थानीय 55 वर्षक तपेश्वर मंडल के उपचार के क्रम में जान गेल भादो 18 गते मृत्यु भेल छल। घटना में पीड़ित परिवार मेयर सहित वार्ड 3 के वार्ड अध्यक्ष उदय सिंह, वार्ड सदस्य श्याम राउत आ वार्ड 4 के लाल बाबू यादव विरुद्ध किटानी जाहिरी देने छल। उपमेयर झा, वार्ड 4 के वार्ड अध्यक्ष किशोरी यादव, वार्ड 2 के अध्यक्ष उदय शाह विरुद्ध समेत जान मारने अभियोग में मुद्दा दर्ता कयल गेल छल। मेयर मंडल ऊपर मृतक के बेटा आ उपमेयर झा विरुद्ध मेयर मंडल के समर्थक सब उजुरी देलक। प्रहरी एहि घटना में थप अनुसंधान आगा बढ़ौलक। फरार व्यक्ति के खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक। पकड़ायल पड़ल राउत विरुद्ध जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने छल। महिला के जबरदस्ती करने के अभियोग में गांवपालिका के अध्यक्ष पकड़ायल। पकड़ायल में रूपंदेही के समरी माई गांवपालिका के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ शुक्ला रहल। जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापा स्थानीय एक महिला के उजुरी के आधार में ओकरा बृहस्पति दिन नियंत्रण में लेल गेल जानकारी दिलन। महिला देने उजुरी के आधार में पकड़ायल पड़ल अध्यक्ष शुक्ला ऊपर आवश्यक अनुसंधान भ रहल डीएसपी थापा बतौलन। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कमिटी बैठक पार्टी के 14 महाधिवेशन के परिवर्तित कार्यतालिका अनबाक लागल। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कमिटी के बैठक बृहस्पति दिन से शुरू भेल। प्रधानमंत्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बूढ़ा नीलकंठ में शुरू भेल बैठक में पार्टी के महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का पार्टी के 14 महाधिवेशन के लेल कार्यतालिका केंद्रीय कार्य समिति से निर्माण कर जका प्रस्ताव पेश कयल गेल आ केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के सुझाव बमोजिम 14 महाधिवेशन के परिवर्तित कार्यतालिका एवाक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बतौलन। बृहस्पति दिन के बैठक में महामंत्री खड़का केंद्रीय निर्वाचन समिति पारित केने पठौने निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत कयल गेल आ निर्देशिका विषय में छलफल करैत प्राप्त होबला राय सुझाव बमोजिम बैठक सकला से निर्देशिका पारित कयल जाचे हो प्रवक्ता शर्मा बतौलन। व्यवस्थित विधि बमोजिम हामीले जानुपर्ने हुन्छ र जाने हाम्रो परम्परा प्रचलन पनि छ। त्यसकारणले आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति ले प्रस्तावित गरेर पारित गरेर पठाएको निर्वाचन निर्देशिका पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निर्देशिकामा छलफल गरिसकेर साथीहरूबाट प्राप्त भएको राय बमोजिम सुझाव बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी त्यो निर्देशिकालाई पारित गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको भदौ 16बाट प्रारम्भ हुने भन्नेको पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको मिति साउन 12 मा सुरु हुने वडा अधिवेशन साउनको 25 मा हुनुपर्ने गाउँनगरको अधिवेशन प्रभावित भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति प्रभावित भइसकेको छ। यहाँहरू यस बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यो प्रभावित भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र यसलाई सम्पादन गर्ने क्रममा सम्पन्न गर्ने क्रममा त्यही समयावधिमा पो गर्न सकिन्छ कि। बैठक में क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक रमेश लेखक समिति के तरफ से विवरण रखने चलता समायोजन समिति के
संयोजक विमलेन्द्र निधि समायोजन समिति एहि अवधि में केने काज के विषय में जानकारी दिलनि। नेपाली कांग्रेसक संस्थापन पक्षक जिला सभापति सब इतर पक्ष महाधिवेशन बिगाड़ के निष्कर्ष निकालने बतौलक। ललितपुर के समिट होटल में बृहस्पति दिन बैसल संस्थापक पक्षक जिला सभापति के बैठक इतर पक्षीय सभापति के बैठक प्रति आपत्ति जनबैत महाधिवेशन बिगाड़ के निष्कर्ष निकालक। बैठक बाद संस्थापन पक्ष के कंचनपुर जिला सभापति हरिप्रसाद बोहरा 14 महाधिवेशन के फोकस करे छलफल भेल बतौलन। ओ महाधिवेशन के समय समाप्त होबे लगल जबैत 10-12 दिने में महाधिवेशन संपन्न कर सकबाक बतौलन। बैठकको अर्थ हाम्रो के हो भने कि देशभरि छानबिन समिति गठन गर्यो, क्रियाशील छानबिन समिति। अहिले दुईटा अरू केही वाडाहरू भन्छ 70 जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्ला र 12 जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लालाई क्रियाशीलबाट नयाँ क्रियाशीलबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले यो हाम्रो सभापतिको भेलाले एउटा कुरा नेपाली कांग्रेस सप्तरी जिला सभापति दिनेश यादव कांग्रेस सप्तरी 12 जिला के सेहो नया क्रियाशील सदस्यता देव के मांग रखने बतौलन। ओ जिला के किछु वार्ड सब में एमे असंतुष्टि व्यक्त करल कहत क्रियाशील सदस्य वंचित कर के षड्यंत्र रोक के मांग केलन। का साथ हामी हिजोदेखि छलफलमा छौं। हामीले यिनै सुझावहरूको साथ हामीले केही बुझाहरू पनि हामीले बनाइरहेका छौँ। हामी त्यो सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ र मुख्य कुरा अब अहिले जुन किसिमको भ्रमहरू छ क्रियाशीलकोलाई अल्मल्याएर जुन विशेष महाधिवेशनमा लैजाने भन्ने जुन भ्रमहरू छ यो भ्रममा रहनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो भेलाको निष्कर्ष हो। टुङ्गो लाउन शीर्ष नेतालाई त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको। विधि सम्मत आयल नया पुरान समावेशी होइत आयल नया पुरान सब सदस्य के सदस्यता देव के मांग राखल गेल। निर्वाचन आयोग उपेंद्र समूह के जसपा के आधिकारिकता प्रदान केने संगे मधेश केंद्रीय दल जसपा से तत्कालीन राजपा समूह अलग हो जा रहा है। यद्यपि राजपा समूह में समेत बहुते नेता सब बाहर रही। महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो आब नया पार्टी संचालन के लिए आंतरिक तैयारी में जुटल है। यद्यपि ठाकुर पक्षक नेताएं सब ओहि में बाधा पहुंचा रहा है। एक रिपोर्ट। तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुट लागल समय उपेंद्र यादव संग एकता कक जसपा बनौने वयोवृद्ध नेता महंत ठाकुर एखन फेर से राजनीति के नया मोड़ में खाड़ भेल छथि। प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना आ शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नया सरकार गठन आ निर्वाचन आयोग से जसपा के आधिकारिक पक्ष उपेंद्र यादव समूह के घोषणा क देल गेला के बाद महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो फेर से नया मोड़ में खाड़ भेल छ। आब हुनका सब संग लचिलगर भक या कि जसपा में कंप्रोमाइज क हटायब आ नहीं तो नया पार्टी चलेबाक मात्र दूटा विकल्प छ। मुदा जानकार सब ठाकुर उपेंद्र के नीचा में वा कहीं राजनीति में उपेंद्र के अधीन में रह के अवस्था नहीं है। ये दुनू नेता एखन मधेश दौड़ाहा में छथि आ प्रदेश 2 के विभिन्न जिला सहित सप्तरी से नेपालगंज धरि के विभिन्न जिला सब में पहुंच कर अगुवा कार्यकर्ता भेला के नाम में आगामी रणनीति तय कर सुझाव संकलन कर रहा छन्। नेता सब आधिकारिकता विरुद्ध सर्वोच्च में दायर भेल मुद्दा के फैसला धरि प्रतीक्षा क मात्रे नया पार्टी के विषय में घोषणा करबाक बताब रहल छन्। नयाँ पार्टी खोल्नै पर्दैन। अरे पार्टी त छँदै थियो नि। पार्टी दुईवटा थियो, दुईवटा पार्टी दुई ठाउँमा भयो। नयाँ कुरा छँदै छैन यसमा। नयाँ पनि केही पनि छैन। नाम त जे राखे पनि भइहाल्यो नि। जसपा राखे नाम राखे पनि भयो, राजपा नाम राखे पनि भयो, जे नाम राखे पनि भइहाल्यो नि। त नाम त जे राखे पनि भइहाल्यो। यद्यपि वो सब नया पार्टी ओकर संभाव्यता आ रूपरेखा के विषय में सुझाव संकलन करबाक लेल मधेश दौड़ाहा में रहल बताओल जाइत अछि। तत्कालीन राजपा में 6 गोटे नेता सब रहला से हृदय त्रिपाठी नहीं अटायल आ आब महतो आ त्रिपाठी के समान पद विभाजन कक नया मधेशवादी पार्टी संचालन में ठाकुर के सहजता देखल गेला से समेत नया पार्टी के तैयारी में वो सब रहल देख में अबैत अछि। नया पार्टी खोल्ने निर्वाचन आयोगले त्यो छ उसको फैसलामा कि यदि हामी चाहन्छौँ भने नयाँ पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले मुद्दा चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा। अब हामी त्यसपछि हामी त्यो मुद्दाको हेर्दैछौँ, पर्खिँदैछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसमा
मुदा इहो रास्ता महंत ठाकुर के लेल ओतेक सहज नहि अछि। ठाकुर पक्ष के नेता लोकनि आब पार्टी में अध्यक्ष मंडल राखी नहि होयबाक बतबैत आबि रहल अछि। ठाकुर पक्ष के नेता डॉक्टर विजय सिंह आ ब्रिखेश चंद्र लाल अध्यक्ष मंडल बिल्कुल असफल भ गेलासँ ठाकुरे के एकल नेतृत्व में पार्टी बना पड़बाक एखन मधेश में आयोजित अगुआ कार्यकर्ता भेला में उपस्थित होबऽ छोड़ने छथि। एक तरह से देखल जाए तो ओ सब एहि भेला के बहिष्कार कर रहल छनि। अध्यक्ष मंडलीय से अथी में जा रहल छै, अध्यक्ष मंडलीय में जा रहल छै। अध्यक्ष मंडलियों के अनुभव अहाँ अध्यक्ष मंडलीय सुने में बहुत सुंदर लगे छै कि सामूहिक नेतृत्व होते, समावेशी नेतृत्व होते। अध्यक्ष मंडल के विशेषता एगो सेहो कहल जाइ छै कि ना सामूहिक नेतृत्व। लेकिन अहाँ के निर्णय के अनुभव की है? अध्यक्ष मंडल जे अहाँ चलेलिए या तो वही कंसेप्ट के नहीं बुझ के अहाँ सब अध्यक्ष मंडल चलेलिए, तो अध्यक्ष मंडल के कंसेप्ट की छै अहाँ के कि अध्यक्ष मंडल अपना में डिस्कशन कर कि एगो निर्णय ल के तब न पदाधिकारी या कार्यकर्ता साथी सबके बीच में अबै छै। अध्यक्ष मंडल 6 गो धार में विभाजित भ के अहाँ के बीच में अबै छै। अपन अपन कहै छै हम भाग बंडा खोजै छी, जेना प्राइवेट लिमिटेड के काज करता हमरा भाग के, काज करता हमरा भाग के, काज करता हमरा भाग के, तो पार्टी डेवलप केना करते, पार्टी के संगठन केना विस्तार करते। हमर अपन धारणा की है जे एकटा पार्टी में 6टा पार्टी केना रहते, या तो गठबंधन में आओ। अहाँ सब राजेंद्र महतो भी अध्यक्ष रह चाहे तो वो अलग भ जाए, महंत ठाकुर भी अध्यक्ष छथिन, अपना गठबंधन में जिसमें बात मिली ते में मिलू। लेकिन एकटा पार्टी 6टा पार्टी बनकर नहीं रह सके, अध्यक्ष मंडल के खारिजी होबे के चाहिए। पूरब में प्रदेश 2 के सप्तरी से लग पश्चिम में नेपालगंज धरि जिला अगुआ कार्यकर्ता भेला क रहल नेता द्वय उपेंद्र यादव पर आक्रोश व्यक्त कर रहल अछि। मधेश आंदोलन आ मधेसी शहीद के शहादत में नेता बनल उपेंद्र यादव बेर बेर मधेश के मुद्दा कमजोर करऽ में भूमिका खेलने हुनका सबके आरोप अछि। नेता ठाकुर उपेंद्र यादव संकट में रहल समय आधा आधा हिस्सेदारी रह जकर तत्कालीन राजपा संग हुनक पार्टी के मिलन कऽ जसपा बनौने मधेश के मुद्दा संबोधन कराबा आ वैकल्पिक शक्ति निर्माण करबाक लेल जसपा के उदय भेल रहितो यादव पाछू जाकऽ पार्टी कब्जा करऽ के नियत से एकलौटी गलत काज सब केने आगा रहल अछि। ठाकुर आ महतो नया पार्टी के गृह कार्य शुरू केने रहितो आंतरिक मामिला ओतेक सहज नहीं अछि आ महंत ठाकुर के तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के नेता सब अपने नेतृत्व में सरकार बनाबा, पार्टी में अध्यक्ष मंडल नहीं राख, एकल नेतृत्व में सरकार बनाबा पड़त कहि कऽ सुझाव दऽ रहल अछि। देखबाक ई अछि जे ठाकुर आ महतो के केमिस्ट्री कते दिन धरि चलि सकैया। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भारत नेपाल संघ के रेलवे समझौता खारिज करऽ के चेतावनी देलकै छै। समझौता अनुसार भारत नेपाल में 20% अग्रिम भुगतानी उपलब्ध कराबऽ नहीं सकला बाद भारत जयनगर कुर्था रेल सेवा समझौता खारिज करऽ चेतावनी देलकै छै। भारत के कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियर दीपक त्रिपाठी नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक के पत्र लिखलो पर नेपाल समझौता उल्लंघन के आरोप लगौलनि अछि। नेपाल जल्दीए रेल सेवा संचालन नहीं कर के समझौता रद्द होबऽ के बेहोरा पत्र पठौलक अछि। वही पत्र प्राप्त केने दिन रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई राजीनामा देलक अछि। कोंकण कंपनी 2 वर्ष पहिने ही रेल सेवा संचालन के लिए प्रस्ताव केने छल। सरकार 2टा रेल खरीद करऽ निर्णय अनुसार कोंकण के 2टा रेल के डेमो 2020 सितंबर में पठौने छल। जहि अनुसार नेपाल उक्त भारतीय कंपनी संग सन 2021 में रेल सेवा संचालन कर समझौता केने छल। समझौता अनुसार रेल चलाबऽ ट्रैक से हो तैयार भेल आ रेल से हो आबि चुकलो पर नेपाल भुगतानी कर नहीं सकला से कंपनी दुख व्यक्त केलक अछि। रेल आयल 1 वर्ष धरि नेपाल रेल नहीं चलौला बाद कोंकण कंपनी रेल सेवा संचालन कर तकेता कर रहल अछि। एम्हर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सहसचिव तथा प्रवक्ता केशव कुमार शर्मा कोंकण पठौने पत्र मंत्रालय में नहीं आयल बतौलनि अछि। ओ मंत्रालय में कोंकण से एखन धरि कोनो पत्र नहीं आयल बतबैत पत्र एला बाद की करब विषय में छलफल हैत जानकारी देलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के श्वेत पत्र में कोनो आग्रह पूर्वाग्रह नहीं रहल स्पष्ट केलनि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा में देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के जानकारी बाद संसद के प्रश्न के उत्तर दैत देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के श्वेत पत्र में कोनो आग्रह आ पूर्वाग्रह आ डाटा में फर्क नहीं रहल बतौलनि। देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के श्वेत पत्र में भेल आ कयल गेल काज सहित के विकास के उल्लेख राखल गेल बतौलनि। रहेछ कतै पूर्वाग्रह रहेछ भने त्यसको जिम्मा लिन अर्थमन्त्रीको हैसियतले म तयार छु।
कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। भएका गरेका काम छ, कामको कुरा पनि यहीँ लेखेकै छ। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो, मैले भनेको होइन, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन। समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको हो, मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन। भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कटघरामा उभिन तयार छु, यो निवेदन गरेँ। जिम्मेवार भक लोकतंत्र के स्वीकार करैत गेला से संसद में बजट प्रस्तुत कर बतौलन। एहि के निर्णय संसद सेहो बतौलनि अछि। आग्रह आ पूर्वाग्रह निकट आ दूर के नाता में गुट आ दोसर के नाता में ई सरकार बजट विनियोजन नहीं करत स्पष्ट कयलनि। पूर्वाग्रही ढङ्गले निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्ने छैन, यो सरकारको अर्थमन्त्रीले गर्ने छैन। यो कुरा म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जहाँ पर्याप्त बजेट छुट्याइएको हुन्छ छ, मान्य सदस्यलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हुन्छ, छ र हुनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका योजनाहरू निरन्तर बन्ने नै छन्, त्यसमा कोही रोकटोक हुने छैन। सङ्घीयतालाई मिच्ने गरी, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी, प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका कुराहरू छन् भने सुधार गरिनेछन्। मानव सूचकांक विकसित नहीं रहल कर्णाली प्रदेश 2 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में विशेष महत्व देल जात बतौलन। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके निरंतर रूप से आगा बढ़ाब बतौलन। नेकपा एमाले के नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा जारी केने श्वेत पत्र में तथ्य एक दिस आ निष्कर्ष दोसर दिस रहल बतौलन। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में ओ श्वेत पत्र पिछला सरकार के आलोचना के रूप में आयल आ ओहि में तथ्य नहीं रहल बतौलन। पिछला सरकार के अवधि स्वभाव से आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से, विकास निर्माण के दृष्टिकोण आ समृद्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहल बतौलन। वो 76-77 के समय विश्व अर्थतंत्र 3.5% से ऋणात्मक भेल समय नेपाल के अर्थतंत्र 2% मात्र ऋणात्मक भेनाई नीक पक्ष रहल बतौलन। नेता पौडेल कोविड के अवधि के तथ्यांक के सहारा लैत 75-76 के आर्थिक वर्ष में 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल केने बतौलन। ओ स्वदेश व विदेश से लेल गेल सार्वजनिक ऋण चालू खर्च में लगाव नहीं पेबाक कानूनी व्यवस्था कयल गेल बतबैत राजस्व चालू खर्च के खर्चा बेहोरा के लेल आ विकास के लेल ऋण लेबऽ पड़ल विशिष्ट अवस्था देश के झेला पड़ल बतौलन। ओ पिछला सरकार अन्य बजट सब क्षेत्र के स्वागत के स्मरण करबैत ओहिसँ नीक बजट आनऽ के लेल चुनौती देलनि। नेकपा एमाले संसदीय दलक प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई अपन नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मेंटली डिसऑर्डर्ड कहल जाय वाला शब्द प्रति नियम आपत्ति जनौलनि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति के बैठक के विशेष समय में नेकपा माओवादी केंद्रक सांसद मातृका यादव पूर्व प्रधानमंत्री ओली मेंटली आ फिजिकली ठीक नहीं रहल अभिव्यक्ति देला बाद प्रमुख सचेतक भट्टराई नियम आपत्ति जनौलनि। ओ मेंटली डिसऑर्डर कह वाला अधिकार के देने कहि कऽ प्रश्न केलनि। ओ मर्यादित आ सम्मानित सदन में मर्यादित आ सदन के ठीक लाग वाला अभिव्यक्ति मात्र देव ध्यान आकर्षण करौलनि। सदस्यज्यूले व्यक्तिप्रति इङ्गित गरेर मानसिकता खराब भएको, मेन्टली डिसअर्डर भएको जस्ता अभिव्यक्तिहरू पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो भन्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट छ? त्योसँग उहाँसँग के प्रमाण छ? के तथ्यका आधारमा यो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ? सम्मानित सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रत्येक सदस्यलाई यहाँ स्वास्थ्यको परीक्षणको बारेमा बताउन मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँसँग आधार के छ? कसले प्रमाणित गरेको छ? त्यसकारण यो मर्यादित ठाउँमा, यो एउटा सम्मानित ठाउँमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने यो महत्त्वपूर्ण निकायमा यस खालका अमर्यादित खालका र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि गम्भीर आपत्तिजनक छन् र यो रेकर्डबाट हटाइयोस्, अन्यथा नेकपा एमाले यो कुरालाई कुनै हालतमा पनि सहँदैन भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। ऐसा पहिने बजट नेकपा माओवादी केंद्रक सांसद मातृका यादव पूर्व प्रधानमंत्री ओली मेंटली आ फिजिकली ठीक नहीं रहल आ अपना ई बात एक ही पार्टी में रहल समय से हो बाजित आल बतौलन। वो अपना खुशी काज कर रोक लगौला बाद वर्तमान सरकार परमादेश के सरकार भेल कह टिप्पणी करैत आबि रहल सांसद यादव से हो आपत्ति जनौलनि। पार्टी में बनेको थियो, स्थायी समिति के बैठक में बनेको थिए, कमरेडहरू
उहाँ चाहिँ मेन्टली पनि ठिक हुनुहुन्न, फिजिकली पनि ठिक हुनुहुन्न। त्यसैले कुनै बेला पनि मतलब दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। यो जिम्मेवारी उहाँलाई किन बोकाउनु छ, उहाँलाई चाहिँ अन्याय किन गर्नुहुन्छ? म अहिले एमालेका मान्य मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहाज उडाउने सामान्य जहाज उडाउँदा क्याप्टेनहरूको त मेडिकल चेक हुन्छ, उसको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन, ब्रेन ठिक छ कि छैन भने चेक हुन्छ। यो देशकै जहाज उडाउन दिएपछि दुर्घटना हुँदैन? पार्टीकै जहाज उडाउन दियो भने दुर्घटना हुँदैन? अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? जनादेशे के आधार में संविधान बनल आ प्रतिनिधि सभा से हो जनादेशे के जगह रहल कहत ओ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के परमादेश से आनल गेल आ वर्तमान सरकार से परमादेश से आयल अभिव्यक्ति द रहल ओली के राजीनामा देव चुनौती दिलन। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा प्रतिपक्षी दल के नेता उठौने प्रश्न के जवाब देव सरकार के सचेत करौलन। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैठक के विशेष समय में बजट सांसद थापा प्रतिपक्षी दलक नेता केपी शर्मा ओली अभिव्यक्ति में दम्भ, आक्रोश आ कुंठा भेलो पर प्रश्न रहला सक कहत एक एक प्रश्न के उत्तर देव सरकार के आग्रह कलन। साउन 26 गते प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के रूप में देल गेल अभिव्यक्ति तथा प्रश्न सब में अहंकार, क्रोध, ईर्षा, रीस आ कुंठा भेलो पर प्रश्न स नै भाग से हो ओ ध्यान आकर्षण करौलेन। जी आइराख्नुपर्छ र माननीय बनाउँछन्, माननीयले मन लाग्नेलाई सम्माननीय बनाउँछन्, यहाँ राख्छन्, मन नलाग्नेलाई उता पठाउँछन्, कहिले यता कहिले उता। माननीयको संख्या जसको पुग्छ त्यो यता बस्ने हो। जब उहाँले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो भूमि फिर्ता कहिले आउँछ, कहिले ल्याउँछौ, मैले यसो गनेर हेरेको ज्येष्ठ 31 गते 2077 सालमा सिङ्गो संसद उभिएर संविधान पास गरेर ल है अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै गर्दा 1 वर्ष 2 वर्ष बहुपक्ष अनेकन वार्ता टेलिफोन वार्ता भएछ, एकपटक छुइको भूमिको बारेमा बोल्नु भएन। 165 जना सांसद छ, अब एमसीसी के गर्छौ भनिरहँदै गर्दा यसो सम्झेको उहाँसँग त कति रहेछ, 208 रहेछ। 208 हुँदै गर्दा के गर्नुभएको थियो होला? सबैभन्दा छक्क परेको सभामुख महोदय कतिखेर हो भने जतिखेर उहाँले यहाँ उभिएर भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु, म त झुकिएँ। यसो हेरेकोमा त केही मान्ने होइन, जतिखेर सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो। सांसद थापा विशेष समय आ शून्य समय में उठल विषय के गंभीर रूप में लेवा आ ओई विषय के संबोधन कर संकल्प कर से हो सरकार के सुझाव दिलन। सांसद थापा नेपाली भूमि फिर्ता आ एमसीसी विषय में प्रश्न केने प्रतिपक्षी दल के नेता ओली के अपन कार्यकाल में की केने कही का प्रति प्रश्न केलन। सांसद थापा द्रुत गति में मंत्री परिषद के पूर्णता दैत नजीक जा रहल पावन तिहार के मद्देनजर करत कोविड महामारी फैल नहीं देव से हो ध्यान आकर्षण करौलन। लुम्बिनी प्रदेश में माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक नेता कुल प्रसाद केसी मुख्यमंत्री नियुक्त भेल अछि। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन केसी के बृहस्पति दिन मुख्यमंत्री में नियुक्त केलनि अछि। एमाले नेता शंकर पोखरेल बुध दिन पद से राजीनामा देला बाद केसी बृहस्पति दिन बहुमत प्रदेश सभा सदस्य के हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री में दावी प्रस्तुत केने छलाह। गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस आ माओवादी बीच 8 महीना सरकार नेतृत्व करऽ के सहमति भेल अछि। तहिना लुम्बिनी प्रदेशक नवनियुक्त मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में सहभागी भेल मंत्री सबके पद तथा गोपनीयता के शपथ दियाओल गेल अछि। नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा आ राष्ट्रीय जनमोर्चा सम्मिलित गठबंधन के तरफ से सरकार में सहभागी भेल 6 जना मंत्री के प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन से शपथ ग्रहण कराओल गेल अछि। मुख्यमंत्री सहित 7 सदस्यीय मंत्री परिषद में ग्रामीण तथा शहरी विकास मंत्री के रूप में डीली चौधरी, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री रूप में कृष्णध्वज खड़का आ भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री के रूप में सहसराम यादव शपथ लेलनि अछि। तहिना अजय शाही, सुमन शर्मा आ पूर्णति ढोंगा बिना विभागीय मंत्री के रूप में शपथ लेलनि अछि। बागमती प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री केशवराज पांडे संघीय संसद विभिन्न कानून सब नहीं बनौला कारण प्रदेश कानून बनावत समेत दिक्कत भरल बतौलनि। बृहस्पति दिन संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के समन्वय के लिए प्रदेश सभा आ समिति के भूमिका विषयक अंतर्क्रिया में बजट मंत्री पांडे प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा में विभिन्न विधेयक सब रुकल प्रति असंतुष्टि जनबैत संघीय सरकार विभिन्न कानून नहीं बनौला से प्रदेश सरकार समेत कानून बनाव नहीं सक रहल बतौलनि। प्रदेश कानून बनाव नहीं सकला से अपना सबके दिक्कत भ रहल बतौलनि। वर्षौंसम्म पास नगर त्यो प्रतिपत्ति आफूले उठाउनु कि नउठाउनु भने हामीले त्यो प्रश्न तपाईहरुलाई गर्न पाउने कि नपाउने। शिक्षा सम्बन्धित विधेयक 3 थन्क्याउनु भएको छ, अर्को विपद सम्बन्धी विधेयक 3 थन्क्याउनु भएको छ, अन्य विभिन्न विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थन्क्याउनु भएको छ र समितिका सभापतिहरू चाहिँ विधेयक लानै चाहनुहुन्न सदनमा। अनि त्यो प्रति चाहिँ तपाईहरु जवाफ दिनु पर्छ पर्दैन? यो प्रश्न हामीलाई परेको अप्ठ्यारो हो त्यो।
त्यसैले त्यसको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र यो हामी संहिता कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेको बेलामा त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरा पनि ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। वो संघीय सरकार अपन क्षेत्र में बजट नहीं देला बाद संघीय सरकार के मंत्री तथा सांसद सब प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप कर आबि रहल सेहो बतौलनि। संघीय सरकारले जेठ 15 ल्याउँछ, हामी असार 1 मा ल्याउँछौँ र स्थानीय तहले 10 गते ल्याउँछ। तर संघीय सरकारका चाहिँ माननीय ज्यूहरू आफ्नो बजेटमा नपरिसकेपछि त्यही प्रदेश हस्तक्षेप गर्न आइपुग्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू। त्यो खालको स्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ, त्यहाँका छौँ। अब यी माननीयज्यूले भनिसक्नुभयो हामी दुईटा कानुन अहिले कसरी भन्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन भन्ने छ, त्यो गइरहेको छ। र अनि संविधानले के भन्छ भन्दा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धको लागि प्रदेश सरकारी कानुन बनाऊ भन्छ। अब हामीले बनाएको कानुन त त्यति हेरिरहेको छैन, कहाँ कुनबाट भन्छ त्यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ मन्त्रालयले बनाएको कानुनबाट स्थानीय तह सञ्चालन हुने भन्ने गइरहेको छ। मंत्री पांडे संविधान तह स्थानीय तह प्रदेश सरकार बनौने कानून अनुसार संचालन कर कहल गेलो पर संघीय सरकार बनौने कानून अनुसार चल रहल बतौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष कमल थापा लिखने एक पटक को सैनिक जीवन भर को सैनिक नामक पुस्तक सार्वजनिक भेल। अध्यक्ष थापा अपन जीवन यात्रा के आदर्श प्रेरणादायी व्यक्तित्व अपन बाबू अवकाश प्राप्त कर्नेल छत्र बहादुर थापा के विषय में पुस्तक लिखलेन। पुस्तक बृहस्पति दिन कार्यक्रम के बीच प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा विमोचन कलन। स्वर्गीय छत्र बहादुर थापा स्मृति ट्रस्ट के वार्षिकोत्सव के अवसर पारित सार्वजनिक कयल गेल पुस्तक में लेखक थापा तत्कालीन नेपाल के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश के चित्रण कलन। अध्यक्ष थापा अपन पिता के जीवन काल में घटल घटना के विषय में सेहो लिखलेन। त्रुटिहरू पनि रहेका छन्, ती सबै मेरा कमजोरीहरू हुन्। पाठकहरूको सद्भाव रह्यो भने यात्राको आदर्श र प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुँदा विश्वविद्यालयको सहभागिता राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर यस पुस्तकमा पढ्न पाउँदा हामी सबै साह्रै खुसी छौँ। शामिला बुक्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधान सेनापति महारथी पूर्ण आज हामीलाई छोड्ने हो भने प्राय सबै आर्थिक अभाव के कारण विगत लंबा समय से अज्ञात रोग से ग्रसित भेल धनुषा के एक बालक के जनकपुर के नवजीवन हॉस्पिटल निःशुल्क उपचार केलक। जिला के कमला नगरपालिका वार्ड 9 नरहा के मनीष मुखिया के सब उपचार नवजीवन हॉस्पिटल बेहोरलक। परिवार के आर्थिक अवस्था कमजोर रहला से मुखिया विगत लंबा समय से उपचार नहीं पौने छला। विभिन्न रोग के लक्षण देखल गेल। 8 वर्षक मुखिया के अंतिम में किडनी समेत काज कर छोड़ला बाद हुनक स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन पहुंचल छल। शुरू में बुखार देखल गेल मुखिया के उपचार में विलम्ब होइत गेला से शरीर शून्य भ गेल। तैके बाद अचेत भेनाई आ किडनी समेत काज कर छोड़ला बाद नवजीवन हॉस्पिटल के चिकित्सक संजीव कुमार यादव के अनुसार बालक के समय में एहि अस्पताल में नहीं अनला पर हुनक अवस्था आरो बिगड़ सके छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में पड़ जान गुमावे वाला के संख्या 14 पहुंचल। बृहस्पति दिन फेर से उद्धार कार्य शुरू भेला बाद थप 4 लाश भूस्खलन नीचा अवस्था में भेटल भारतीय संचार माध्यम जनौलक। भूस्खलन में एखनो कतेक झपायल बात में स्पष्टता नहीं आयल। भूस्खलन में एक बोलेरो जीप से हो झपायल आशंका बापत प्रबंधन विभाग के निर्देशक सुदेश कुमार वोखात जानकारी दिलन। उद्धार कार्य जारी रहल। घायल सबके अस्पताल पहुंचाल जा रहल। अब खेल समाचार। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतायरी आ अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा उपाध्यक्ष बीच के विवाद समाधान समर्पित आई मुख्य प्रशिक्षक उपाध्यक्ष बयान दिलन। विवाद समाधान के लिए राष्ट्रीय खेलकूद परिषद द्वारा गठित छानबीन समिति में आई प्रशिक्षक घटना से संबंधित रह बयान दिलन। करीब 2 घंटा बयान तक फिरता गेल प्रशिक्षक अल मुतायरी अपन छानबीन समिति के अनुसंधान संग सकारात्मक रहल बतौलन। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतायरी संचारकर्मी संघ के भेल विवाद में प्रशिक्षक अल मुतायरी नेमुआंग के नाम जुड़ला बाद विवाद सतह में आयल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
पिछला 24 घंटा में देश भर थप 3260 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 7 संक्रमित। प्रदेश 2 में कोरोना के संक्रमण जोखिम उच्च रहला से जनसंख्या के अनुपात में कोरोना विरुद्ध के खोप देवा मुख्यमंत्री लालबाबू राउतक आग्रह। चूरे तथा वन जंगल संरक्षणक अभियानी सब जनकपुर धाम स्थित आमरण अनशन में। माओवादी केंद्र संसदीय दलक नेता कुल प्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री में नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमंत्री नेतृत्व में सरकार सहभागी मंत्री सब पद तथा गोपनीयता शपथ। आ भारतक हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में पड़कर मृतक की संख्या 14 पहुंचल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।